और अब बात कुर्सी छीनने के काउंटडाउन की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एक तरफ सरकार ने एसीबी की ओर से उनके खिलाफ मांगी गई अभियोजन स्वीकृति को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ स्वायत्त शासन विभाग ने भी हाईकोर्ट में अभियोजन स्वीकृति पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब 2 हफ्ते बाद मामले पर सुनवाई होगी। एक बार फिर खतरे में मुनेश गुर्जर की कुर्सी। सरकार ने अभियोजन स्वीकृति को दी मंजूरी। एसीबी के कोर्ट में चालान पेश करते ही निलंबन तय। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने का मामला जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर के गले की फांस बनता जा रहा है। ये तीसरा मौका होगा जब उनकी कुर्सी खतरे में आई है। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद प्रदेश सरकार ने एसीबी को मुनेश गुर्जर के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है, जिसकी फाइल पर शुक्रवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दस्तखत किए। अब एसीबी जैसे ही कोर्ट में चालान पेश करेगी, मुनेश गुर्जर का निलंबन तय हो जाएगा। मुनेश गुर्जर पे फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप था। इसके हस्बैंड वगैरह रंगे हाथों पकड़ में आ गए थे और जांच करने के बाद में एसीबी को चार्जशीट फाइल करनी थी। चार्जशीट फाइल करने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना बहुत जरूरी होता है और डीएलबी के डायरेक्टर को जारी करनी पड़ती है, लेकिन वो जारी नहीं कर रहे थे। इससे हाईकोर्ट में रिट लगाई गई। रिट लगाने के बाद में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने डीएलबी के डायरेक्टर को न्यायालय में तलब किया था थ्रू वीसी। डबल एजी मिस्टर गिल अपीयर हुए थे उनकी तरफ से, डीएलबी के डायरेक्टर की तरफ से, और कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि साहब हमने सैंक्शन जारी कर दी है 6 तारीख को, और उसकी कॉपी भी दिखाई दी उन्होंने कि व्हाट्सएप पर कॉपी आ गई मेरे पास, और वो वीसी से अपीयर भी हो गए थे वो, और स्टेटमेंट दे दिया कि हमने जारी कर दी इसके अंदर। अब मामला 2 हफ्ते बाद रखा गया है ताकि ये तुरंत उनके पास पहुँच जाए एसीबी के पास और एसीबी चार्जशीट में फाइल कर दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अभियोजन स्वीकृति में देरी पर जवाब दाखिल किया गया। मामले में डीएलबी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति नहीं देने को लेकर जवाब मांगा था। साथ ही 9 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया था। हालात ये कि जब हाईकोर्ट ये कहता है कि आप जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे, अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे भ्रष्टाचार के मामलों में, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारा मामला हुआ तब आप अभियोजन स्वीकृति देते हैं। सरकार का एक ही काम रह गया कि यदि कहीं भ्रष्टाचार का मामला पुराना है, अभियोजन स्वीकृति मत दो, उससे पैसे ले लो। तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार। रिश्वत मामले की जांच कर रही एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में मुनेश के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया था। इसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई थी। मामला 2 साल पुराना है। जानकारों की माने तो भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर एसीबी ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी की नई सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन बाद में ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट चला गया। जयपुर मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी हो गई। एसीबी जैसे ही न्यायालय में चालान पेश करेगी और उसकी सूचना हमारे पास आ जाएगी, उसके तुरंत बाद उसे उसके पद से निलंबित कर पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो पार्षद हैं उनमें से किसी एक को मेयर का कार्यभार अस्थायी रूप से दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। मुनेश के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए 2 दलालों के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। मेयर के घर से तलाशी में एसीबी के पट्टे की फाइल मिली थी। इसके साथ ही 41 लाख रुपए भी मिले थे। नारायण सिंह के घर से भी 8,95,000 रुपए मिले। सबसे पहला हमारा जो काम था वो आज भ्रष्टाचार का अंत हो गया है। आज हम इस बात के लिए हाईकोर्ट माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एसीबी को धन्यवाद देते हैं, और अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार जल्दी से इसकी अभियोजन स्वीकृति पे चालान पेश करे और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और उसके बाद जो भी रणनीति होगी हम सब लोग बैठ के तय करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाने पर राज्य सरकार की ओर से मुनेश गुर्जर को पहले भी निलंबित किया जा चुका है। बाद में मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट की शरण ली।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुनेश गुर्जर महापौर के पद पर एक बार फिर से काबिज हो गई। अब सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय हो गया है। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रतापगढ़